नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, 9 अगस्त को परीक्षा होने वाली है बीएड की और 16 अगस्त को बीईओ की परीक्षा होने वाली है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है। देखिए दोस्तों, अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद परीक्षा को टाल दिया जाए और टालना मेरे ख्याल से उचित होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्थिति में जब पूरा देश संक्रमण से ग्रसित है, जब हम अपने देश में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और बहुत सारे शीर्ष पर बैठे हुए अधिकारियों, नेताओं तक सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं, उनको भी संक्रमण घेर ले रहा है। उस स्थिति में जब आम पब्लिक अगर इस संक्रमण के चपेट में आ जाएगी तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। और इस स्थिति में 9 अगस्त और 16 अगस्त को जो परीक्षा की तिथि बताई गई है, अगर उस दिन परीक्षा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गैदरिंग जुटेगी। आप समझ लीजिए, जब 16 अगस्त को परीक्षा होगा और 5.5 लाख लोग खंड शिक्षा अधिकारी का परीक्षा देंगे, 5.5 लाख जब उसमें अगर कुछ महिलाएं होंगी, कुछ लोग होंगे तो उनके साथ 1-2 लोग और आते हैं, समझ सकते हैं कि कम से कम खंड शिक्षा अधिकारी में भी 8 लाख की गैदरिंग हो सकती है। 8 लाख की गैदरिंग हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब कुछ मुहैया कराना होगा। और रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगेगी, बस स्टेशन पर भीड़ लगेगी, ऑटो में भीड़ लगेगी, बस में भीड़ लगेगी। फिर स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। अगर 1000 में एक इंसान भी अगर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं, अगर संक्रमण वाला कोई एक इंसान भी हो 1000 में तो स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। तो हमें नहीं लग रहा है कि इस स्थिति में सरकार, देखिए बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, लगातार राज्यपाल जी को भी पत्र लिखा गया है और बहुत सारे लोग पत्र लिख रहे हैं, बहुत सारे संगठन भी हैं कि मतलब यह नहीं चाहते कि इस स्थिति में जब पूरा देश संक्रमण से ग्रसित है, उस स्थिति में जब आप स्वयं परमिशन नहीं दे रहे हैं कि बाजार नहीं लगना चाहिए, ये होना चाहिए, आप खुद लॉकडाउन लगा रहे हैं, नियमों का पालन हो रहा है, तो उस स्थिति में फिर कैसे हो पाएगा कि हम 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा है, फिर 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है। मुझे नहीं लग रहा है परीक्षाएं होती रहेंगी। बहुत परीक्षाएं हुई हैं, बहुत परीक्षाएं। जब 2016 टीजीटी पीजीटी 2016 था तो टीजीटी पीजीटी 2016 का जो फॉर्म निकला था वह 2016 में निकला था। फॉर्म को फिल किया गया था 2016 में, लेकिन परीक्षा कराते कराते 2019-20 तक आ गया। अभी तक परिणाम भी मतलब पूरी तरह से 2016 वाले उसमें मतलब हुए भी नहीं है, चयनित भी नहीं हो पाए पूरी तरह से। तो इस स्थिति में जब 3-3 4 साल बीत जा रहे हैं, परीक्षा नहीं हो रहा है, जब ऐसा मौसम नहीं था, मतलब इस तरह के संक्रमण नहीं फैले हुए थे, तब तो परीक्षा नहीं हो पाई। अब जब संक्रमण से पूरा का देश ग्रसित है, उस स्थिति में भीड़ जुटाना, हर स्थिति मतलब कि समझिए स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे भी अभी भी यही लग रहा है। अब आप लोग कुछ भी सोचिए कि प्रेस पत्र निकल गया है, ये निकल गया है, वो निकल गया, और सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और मुझे अगर परीक्षा होता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शायद परीक्षा को टालेगी और पोस्टपोन करना ही उचित होगा मेरे ख्याल से। मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह का मतलब कि इस तरह का कार्य गवर्नमेंट करना चाहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और देखते हैं क्या होता है। हो सकता है परीक्षा टाल दिया जाए और परीक्षा टालना ही उचित होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, आप जो भी लोग खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर खंड शिक्षा अधिकारी के प्रति गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो आपको पीसीएस पाठशाला खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल दे रहा है, संपूर्ण सार गर्भित रामबाण मटेरियल पीसीएस पाठशाला दे रहा है। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो भी मटेरियल होंगे वो पेड है, आप उसका कुछ चार्ज आपको देना होगा। और अगर जो भी सीरियस कैंडिडेट हों वो संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बात और आप लोगों से कहूँगा, सभी लोगों से कहूँगा कि हमने एक नया ब्लॉग चैनल बनाया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉग चैनल है और बहुत सारी बातें होती हैं ब्लॉग चैनल पर, तो आप उसे अगर चाहते हैं सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन भी है। और आप लोग शुरुआती दौर के हमारे व्यूअर रहे हुए हैं, तो आप लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, लेकिन मैं साफ कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप नेगेटिव कमेंट भी कुछ लोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि यार यह इंसान इतना तो याद करता है कि भाई यही भले ही कहता है कि तुम झूठ बोलते हो, ये बोलते हो, वो बोलते हो, लेकिन कम से कम कमेंट तो करता है। तो कम से कम सक्रिय हैं, यही बहुत कुछ है। तो हमारा जो ब्लॉग चैनल है द प्रवीण मनी के नाम से है,
आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद आप लोग को। ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा और उसको ज्वाइन करिएगा और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसमें जो भी वीडियो पसंद आएगा उसको देखिएगा, उसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।